आइए हम बच्चों के लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर आए। सारस और भेड़िए की कहानी है। भेड़िए के गले में हड्डी का टुकड़ा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में अलसी भेड़िया रहता था। उसके घर के पास एक तालाब था। कई जानवर तालाब पर आकर पानी पीते थे। भेड़िया हमेशा भोजन की तलाश में रहता। एक दिन वह तालाब की तरफ जा रहा था, तभी उसे जंगली भैंसा मरा हुआ दिखाई दिया। भेड़िए ने स्वयं से कहा, चलो इसे कहते हैं मेरी किस्मत में है, जितना चाहूं उतना खा सकता हूं मैं। यह सोचकर उसके मुंह में पानी भर गया। वह फटाफट पूरा भैंसा खाना चाहता था। उसने विचार किया, यदि कोई दूसरा जानवर जाकर अपना हिस्सा मांगने लगेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए किसी के आने से पहले इस भैंस को डटकर खा लेना चाहिए। और फिर भेड़िया तेजी से खाने लगा। वह खाए जा रहा था बिना चबाए हुए। वह बहुत तेजी से मुंह चला रहा था। जल्दबाजी के चक्कर में हड्डी का एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया। ओह, यह क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। ओह, यह हड्डी तो बाहर नहीं निकल रही है। भेड़िया रोने लगा। वह खांसना चाहता था पर खांस भी नहीं पा रहा था। ओह, गले में दर्द हो रहा है, अब क्या करूं? भेड़िए को अचानक नदी के किनारे रहने वाले सारस की याद आ गई। वही सारा जिसकी लंबी चोट सुराही के अंदर से भी खाना निकाल लेती है। भेड़िया सरस के पास पहुंचा और बड़ी निम्रता के साथ प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय मित्र सारस, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। यदि इसे आप अपनी लंबी चोंच से बाहर निकलना तो मैं आपका आभारी रहूंगा और आपको शानदार उपहार भी दूंगा। सारस को भेड़िया पर दया आ गई और भेड़िए से अपना मुंह खोलने को कहा। जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह खोला, सारस ने अपनी चोंच को उसके मुंह के अंदर डाला और हड्डी को बाहर निकाल दिया। हड्डी बाहर निकलते ही भेड़िया बोला, ओह, अब जाकर राहत मिली है। फिर सारस ने कहा, मेरा उपहार कहाँ है? भेड़िए ने जवाब दिया, कौन सा उपहार? सारस बड़ी नम्रता से, आप ही नहीं तो कहा था कि अगर मैं आपकी गली की हड्डी निकाल लूंगा तो आप मुझे उपहार देंगे। भेड़िए ने कहा कि क्या यह उपहार काफी नहीं है कि मैं तुम्हारा जीवन बख्श दिया है? तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाल दी और जीवित बच गए। मैं चाहता तो तुम्हारे सर को कुचल देता, अब तक तुम मेरे पेट में होते। भेड़िए का यह जवाब सुनकर सारस अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास भेड़िए को देने का कोई जवाब भी नहीं था। उसने भविष्य में ऐसे किसी जानवर की मदद नहीं करने का निश्चय कर लिया। और हाँ दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।